एमएसपी पर राजनीति तेज हो चुकी है। आंकड़ों के जरिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। धान के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों और कैसे, आगे आप देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर दिग्गजों के बयान। आंकड़ों पर पक्ष विपक्ष में बढ़ा घमासान। धान की एमएसपी में 143 रुपए की बढ़ोतरी क्या हुई? धान की कीमत और खरीदी के आंकड़ों पर क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई। चूंकि एमएसपी में बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की, लिहाजा बीजेपी ने दावा किया कि उसके राज्य में सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। मगर कांग्रेस के तर्क है कि सबसे ज्यादा धान खरीदी बघेल सरकार में हुई। इसके लिए आंकड़े भी पेश किए गए। कांग्रेस की सरकार को 7 दशक मिले, लेकिन वो किसानों का भला नहीं कर पाई। न उसने एमएसपी में कोई खास वृद्धि की, न खरीदी में कोई वृद्धि की। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने 9 वर्षों में ही एमएसपी के दाम कई बार बढ़ाकर 1310 से आज लगभग 2200 रुपए तक पहुंचा दिए हैं। लगभग 900 रुपए की ये वृद्धि 9 साल में हुई है। वहीं 10 साल का जो कार्यकाल यूपीए का रहा, उसमें 700 रुपए की वृद्धि लगभग इस सरकार ने की थी। एमएसपी पे जो खरीद करती थी यूपीए सरकार, उससे लगभग दोगुना धान की पैदावार हो या अन्य पैदावार, उसको केंद्र की मोदी सरकार खरीद रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% से अधिक की आबादी जो है कृषि कार्यों पर निर्भर है और उनके बेहतरी के लिए, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने सबसे पहले किसानों को कर्ज मुक्त किया है। धान की कीमत 25 रुपए दिए हैं, सिंचाई कर माफ किए हैं और सस्ते दरों पर बिजली की सुविधा प्रदान किए हैं। साथ में जो कृषि मजदूर हैं उनके लिए भी न्याय योजना की शुरुआत की है और 7,000 रुपए प्रत्येक वर्ष उनको दिया जा रहा है। सियासत से इतर आंकड़ों पर गौर करें तो 23 साल में धान खरीदी 23 गुना बढ़ी है। साल 2000 में करीब 4,63,000 टन धान खरीदी हुई थी। करीब 107.53 लाख टन धान खरीदी हुई। दरअसल राज्य में जैसे जैसे धान खरीदी का आंकड़ा बढ़ा, वैसे वैसे सियासत भी बढ़ती गई। कांग्रेस ने इस बार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान और 2800 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदी का दांव खेला है, जबकि केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है और इसीलिए इस मुद्दे पर दोनों आमने सामने भी हैं। अब सवाल है कि आखिर चुनावी साल में धान पर सियासी तकरार के मायने क्या हैं? तो दरअसल प्रदेश में 43% कृषि योग्य भूमि में मुख्य फसल धान है। करीब 80% आबादी कृषि से जुड़ी है। कृषि का जीएसडीपी में 20% से ज्यादा योगदान है। 42.40 लाख टन धान तो खप जाता है, 38 लाख टन सरप्लस बच जाता है। प्रदेश में 37,46,480 किसान हैं। इनमें सीमांत किसानों की संख्या 21,82,834 है। लघु किसानों की संख्या 8,31,118 है। अल्प सीमांत किसानों की संख्या 5,29,089 है। मध्यम किसानों की संख्या 2,01,841 है, तो वहीं बड़े किसान 27,698 हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सूबे की सियासत धान और किसान के इर्द गिर्द क्यों घूमती है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में 1,95,00,000 मतदाताओं में 25 लाख किसान परिवार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं, जिसको समझते हुए कांग्रेस ने 2800 रुपये प्रति क्विंटल के साथ ही प्रति एकड़ 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल की दर से जो धान खरीदी का वादा किया है, यह अन्य दलों के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में धान की एमएसपी कितनी बढ़ी। तो आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 में 1850 रुपए एमएसपी थी। 2020-21 में ये बढ़कर 1865 रुपए हो गई। इसी तरह 2021-22 में 1940, 2022-23 में 2040 और 2023-24 में बढ़कर 2183 रुपए एमएसपी हो गई।
यानी जितनी बढ़ोतरी धान खरीदी में हुई, कमोवेश उतनी ही बढ़ोतरी एमएसपी में भी हुई। क्योंकि बघेल सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए अलग से भी राशि देती है, लिहाजा किसानों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। धान पर सियासी तकरार की सबसे बड़ी वजह यही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ निर्माण से लेकर अब तक धान पर सियासत होती रही है। कभी 4.63 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ करती थी और इस बार सरकार ने 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। 23 सालों में 23% बढ़ी धान की खरीदी पर सियासत आज भी जारी है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि धान खरीदी जिसने सबसे ज्यादा की, उसको इसका लाभ चुनाव में मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो ये है कि छत्तीसगढ़ में धान की कीमत सबसे ज्यादा मिलती है। इससे किसान खुश बताए जाते हैं और चुनाव में उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। इसीलिए चुनाव से पहले एमएसपी पर तकरार हो रही है ताकि किसानों को साधा जा सके। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।